चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय के इस्तीफे पर होगी चर्चा। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों के बीच आगामी 6 जुलाई को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रशासनिक सूत्रों ने आज 4 जुलाई को पुष्टि की है कि इस बैठक के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जिसकी समय सीमा को सरकार ने जुलाई के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। यूपी में लगातार 7वें साल नहीं बढ़ी बिजली दरें, 3.8 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 3 करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है कि राज्य में लगातार 7वें साल भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को दरों में 20% की विशेष छूट देने का भी ऐलान किया है। वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी से बना शतरंज का सेट विदेशों में मचा रहा धूम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ऐतिहासिक गुलाबी मीनाकारी कला इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। काशी के स्थानीय कारीगरों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया एक शतरंज का सेट बाजार में 1.5 लाख तक की कीमत में बिक रहा है। वाराणसी आने वाले विदेशी पर्यटकों के बीच इसकी जबरदस्त मांग है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी इसके बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिससे स्थानीय हस्तशिल्पियों की आमदनी में भारी उछाल आया है। आगरा में मानसून ने बदला मिजाज, आधे शहर में झमाझम बारिश तो कहीं सूखी रही धरती। ताज नगरी आगरा में आज मानसून का अनोखा रंग देखने को मिला, जहां बादलों ने आधे शहर को तो सराबोर कर दिया, लेकिन कुछ इलाके पूरी तरह सूखे रह गए। शहर के कुछ हिस्सों में हुई अचानक मूसलाधार बारिश के चलते हाईवे, सर्विस लेन और कई रिहायशी कॉलोनियों में चंद मिनटों में ही भारी जलभराव हो गया। पानी भरने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और दफ्तर व बाजारों को जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिसूचना जारी, प्रशासन ने 15 दिनों में मांगी आपत्तियां। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने आज एक महत्वपूर्ण आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत प्रभावित होने वाले किसानों और जमीन मालिकों से अगले 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियों के निपटारे के बाद पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा बांटकर निर्माण कार्य को तेजी से शुरू किया जाएगा। मेरठ में भाई बहन को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, 2 चचेरे भाइयों पर मुकदमा दर्ज। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र से आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक युवती अपने भाई के साथ भैंस का सौदा करने मुंडाली इलाके में आई थी, जहां 2 सगे चचेरे तहेरे भाइयों ने दोनों को एक कमरे में बंधक बना लिया। आरोपियों ने भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की और युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। संभल में करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले पर बड़ा एक्शन, बर्खास्त एसडीएम समेत 6 गिरफ्तार। संभल जिले में कई हेक्टेयर प्रतिबंधित सरकारी और चकबंदी भूमि का फर्जी पट्टा आवंटित करने के मामले में जिला प्रशासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। इस महाघोटाले में शामिल बर्खास्त तत्कालीन एसडीएम ओमवीर सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान और राजस्व अधिकारियों समेत कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्तमान लेखपाल की तहरीर पर कुल 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले से जुड़े अन्य दोषियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बदायूं में गुटखा और पान मसाला के अवैध व्यापार में 218 करोड़ की बड़ी टैक्स चोरी उजागर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की टीम ने आज बदायूं जिले में छापेमारी कर गुटखा और पान मसाला के अवैध कारोबार का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में बिना किसी वैध पंजीकरण के गुटखा फैक्ट्री चलाने वाले समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता और उनके 2 मुख्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस गिरोह ने नकली कागजातों के सहारे करीब 218.4 करोड़ की भारी टैक्स चोरी को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वनरक्षक के 78 पदों पर निकाली सरकारी भर्ती। यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती 2026 के लिए आज से आधिकारिक तौर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस विशेष भर्ती अभियान के तहत कुल 78 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुके इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
यूपी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को मिलेगा 35 लाख तक का सीएम अवार्ड। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल आज से खोल दिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में विकास और प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। शासन द्वारा गठित जिला और राज्य स्तरीय समितियों की जांच में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सर्वश्रेष्ठ पंचायत को 35 लाख तक की भारी प्रोत्साहन राशि इनाम के तौर पर जाएगी। शामली के पास बुढ़ाना रोड रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। शामली जिले के बुढ़ाना रोड रेलवे फाटक के आउटर के पास आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक 27 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी सुनील कश्यप के रूप में हुई है, जो देर रात पटरी पार कर रहा था। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। शामली में 12 करोड़ की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी। शामली जिले से गुजरने वाले और हाल ही में करीब 12 करोड़ की भारी लागत से तैयार हुए दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर आज मानसून की पहली बारिश ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रेनेज सिस्टम अधूरा होने के कारण मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान अधिकारियों की निगरानी काफी कमजोर थी। एनएचएआई की टीम अब सड़क की मरम्मत में जुटी है। यूपी में आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए नगर निकायों के बजट से कटेंगे 3,363 करोड़। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और कॉलोनियों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और हमलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज एक बड़ा और बेहद कड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली सालाना धनराशि में से कुल 3,363.3 करोड़ की भारी कटौती की जाएगी। इस विशेष बजट का इस्तेमाल शहरों में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनकी उचित निगरानी के लिए किया जाएगा। घर से नाराज होकर निकला गोरखपुर का छात्र राजस्थान में मिला। मशहूर हैकर से मिलने पहुंचा था। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके का रहने वाला एक स्कूली छात्र अपने परिवार से किसी बात पर नाराज होकर अचानक घर से लापता हो गया था, जिसे आज यूपी पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से सुरक्षित बरामद कर लिया है। पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि छात्र यूट्यूब के एक मशहूर इंडियन हैकर से मिलने के लिए अकेले ही ट्रेन पकड़कर राजस्थान पहुंच गया था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्चे को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंप दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव यूपी की जमीन पर उतरे जसवंत सिंह। लखनऊ में आयोजित विजनरी लीडरशिप समिट 2026 में आज राज्य मंत्री जसवंत सिंह ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की प्रगति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी देश का सबसे पसंदीदा निवेश केंद्र बन चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए कुल 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक योजनाएं राज्य में धरातल पर उतर चुकी हैं, जिससे रोजगार बढ़ रहा है। गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे अवैध निर्माण पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और जिला पुलिस ने आज संयुक्त रूप से हिंडन नदी के डूब क्षेत्र फ्लड जोनों में एक बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी के सख्त नियमों का उल्लंघन कर नदी किनारे अवैध रूप से बसाई जा रही 3 कॉलोनियों के पक्के निर्माण और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण कानूनी रूप से अपराध है और भूमाफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वाराणसी में देव दीपावली और सावन मेले की तैयारियों को लेकर कमिश्नर ने की हाई लेवल बैठक। वाराणसी के कमिश्नर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सावन महीने की शुरुआत और आगामी त्योहारों को देखते हुए बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को घाटों की नियमित सफाई करने और सड़कों के गड्ढे तुरंत भरने के कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्तों पर विशेष लाइटिंग और मेडिकल कैंप लगाने का खाका भी तैयार किया गया है। कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर सदस्य गिरफ्तार। कानपुर की क्राइम ब्रांच और कल्याणपुर थाना पुलिस ने आज एक संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 8 लग्जरी कारें और 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिन्हें दिल्ली और एनसीआर से चुराकर फर्जी कागजातों के सहारे यूपी के देहात इलाकों में बेचा जाना था। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं।
झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के नए हॉस्टल भवन का कुलाधिपति ने किया वर्चुअल उद्घाटन। झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित अत्याधुनिक छात्रावास भवन का आज कुलाधिपति द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। 300 बेड की क्षमता वाले इस नए हॉस्टल पर विश्वविद्यालय के लिए में वाईफाई, आधुनिक मेस और खेलकूद के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। कुलपति ने बताया कि इस नए भवन के शुरू होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को रहने में काफी सहूलियत होगी। बरेली में मिलावटी कीटनाशक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री सीज, 12 लाख का माल जब्त। बरेली के फरीदपुर इलाके में कृषि विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम ने आज गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम पर छापा मारकर नकली और मिलावटी कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। मौके से नामी कंपनियों के रैपर, खाली बोतलें और करीब 12 लाख मूल्य का तैयार नकली कीटनाशक जब्त किया गया है। मुरादाबाद में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स हब बनाने की कवायद तेज, सर्वे का काम पूरा। पीतल नगरी मुरादाबाद से विदेशों में होने वाले करोड़ों रुपए के निर्यात को और रफ्तार देने के लिए प्रस्तावित नए लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हब के लिए चिन्हित की गई जमीन के सर्वे से का काम आज पूरी तरह संपन्न हो गया है। इस आधुनिक हब के बनने से स्थानीय पीतल निर्यातकों को पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच ट्रांसफार्मर फूंकने से आधा दर्जन कॉलोनियों में पानी का संकट। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में आज दोपहर एक बड़ा बिजली ट्रांसफार्मर अचानक ओवरलोडिंग के कारण फूंक गया। इसके चलते स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड समेत करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में पिछले 8 घंटों से बिजली पूरी तरह ठप है। बिजली न होने के कारण नगर निगम के नलकूप भी बंद पड़े हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को पीने के पानी के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की टीम नए ट्रांसफार्मर को लगाने में जुटी है। मुजफ्फरनगर की शुकतीर्थ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 25 करोड़ की योजना मंजूर। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल शुकतीर्थ में बहने वाली गंगा की धारा सोलानी नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन के तहत 25 करोड़ के विशेष बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत नदी के किनारों पक्के घाट बनाए जाएंगे और आसपास के नालों के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकने के लिए एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त, एसएसबी ने चलाया विशेष सर्च ऑपरेशन। सावन मेले और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मद्देनजर बहराइच जिले से सटी भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस के जवानों ने आज रुपेडीहा बॉर्डर और आसपास जंगलों में खोजी कुत्तों की मदद से एक विशेष संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। बॉर्डर से आने जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान और उनके सामान की सघन चेकिंग की जा रही है। जौनपुर में स्कूल बस और ऑटो की टक्कर में 4 स्कूली बच्चे मामूली रूप से घायल। जौनपुर के मडियाहू मार्ग पर आज सुबह एक निजी स्कूल की बस और सामने से आ रहे अनियंत्रित ऑटो के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त बस में करीब 20 बच्चे सवार थे, जिनमें से 4 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। सीतापुर में भारी बारिश के बाद जर्जर मकान की छत गिरी, एक ही परिवार के 3 लोग घायल। सीतापुर जिले के सिधौली क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आज सुबह एक पुराना जर्जर मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे के नीचे दबने से एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर दौड़े। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और तिरपाल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ चौकियों पर नावें और लाइफ जैकेट तैनात। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते लखीमपुर खीरी जिले से गुजरने वाली शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नदी की तेज लहरों से तटीय इलाकों में कटान का खतरा बढ़ गया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने आज त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बाढ़ चौकियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। राहत कार्यों के लिए नावों और लाइफ जैकेट का पर्याप्त इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद दी जा सके। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर खराब ट्रक से टकराई कार, बाल बाल बचे यात्री। उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़के एक बड़ा सड़क हादसा टल गया।
हाईवे के किनारे बिना रिफ्लेक्टर के खड़े एक खराब ट्रक से पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार जोरदार तरीके से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया, लेकिन सुरक्षा एयरबैग समय पर खुलने के कारण कार में सवार चारों यात्री सुरक्षित बच गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से रास्ता साफ कराया। रायबरेली जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए शुरू हुई ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण सेवा। रायबरेली जिला अस्पताल में रोजाना सुबह लगने वाली मरीजों की भारी भीड़ और लंबी कतारों से राहत दिलाने के लिए आज से ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण सेवा की शुरुआत की गई है। अब मरीज घर बैठे ही आई सुश्रुत मोबाइल ऐप या सरकारी वेबसाइट के जरिए अपना टोकन नंबर बुक कर सकते हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस आधुनिक डिजिटल व्यवस्था से मरीजों के समय की बचत होगी और डॉक्टरों को भी इलाज करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अमेठी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली सरसों के तेल का गोदाम सीज। अमेठी के गौरीगंज इलाके में आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े किराना गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां नामी ब्रांड्स के रैपर लगाकर भारी मात्रा में मिलावटी और नकली सरसों का तेल पैक किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 500 लीटर संदिग्ध तेल जब्त किया है और सैंपल को जांच के लिए राजकीय लैब भेज दिया है। गोदाम को पूरी तरह सीज कर दिया गया है।